प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमेर सिंह शेखावत जीपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व के क्लास में हमने अवकलनीयता पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए थे। अवकलनीयता और सातत्य पर हमने विविध प्रश्नमाला के प्रश्न भी हल किए थे। आज उसी संदर्भ में अपन विविध माला में 16 का प्रश्न हल करेंगे, जिसमें एक फलन दिया गया है हमें f(x) बराबर साइन a प्लस 1 इंटू x प्लस साइन x बटे x जब x का मान 0 से कम है। f(x) का मान c है जब x का मान 0 के बराबर है, और f(x) का मान अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x बटा bx इंटू अंडर रूट x है जब x का मान 0 से अधिक है। यदि ये फलन x बराबर 0 पर संतत है तो a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो a, b और c का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि फलन संतत फलन है तो हम x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करें, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा का मान ज्ञात करें और x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा का मान ज्ञात करें। तो x बराबर 0 पर फलन का मान f0 कि x बराबर 0 पे फलन का मान दे रखा आपको c, तो f0 का मान तो c हो जाएगा और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें जो कि f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h एक अल्प राशि है। 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा जो फलन x ग्रेटर देन 0 उसका मान आपके पास है अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x बटे bx इंटू अंडर रूट x। इसमें जहाँ भी x है उस x की जगह हम 0 प्लस h यानी h यदि रख दें तो ये मान आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट x की जगह h प्लस bx स्क्वायर तो जाएगा bh स्क्वायर माइनस अंडर रूट x है तो यहाँ जाएगा अंडर रूट h बटा x bx इंटू अंडर रूट x है तो जाएगा bh इंटू अंडर रूट h। इसके बाद ये जो मान अपना अंडर रूट h प्लस bh स्क्वायर, इसमें से यदि अपन h कॉमन लें तो इस मान में से जब अपन h कॉमन लेंगे तो ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट h जब कॉमन लिया तो मान बच गया 1 प्लस bh। ये मान ऐसा कैसा जाएगा अंडर रूट h बटा bh इंटू अंडर रूट h। इन दोनों पदों में से यदि हम अंडर रूट h कॉमन ले लें तो जब अंडर रूट h हम कॉमन लेंगे तो आपका ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट h। यदि हमने कॉमन लिया तो इस पद में तो आपके पास मान बचेगा अंडर रूट 1 प्लस bh और यहाँ आपके पास मान बच जाएगा 1। तो अंडर रूट 1 प्लस bh आगे मान बच गया -1 और हर में आपके पास पहले से मान है bh इंटू अंडर रूट h। ये अंडर रूट h से ये अंडर रूट h है वो कैंसिल हो जाएगा, या बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0। इस मान को हम लिख सकते हैं 1 प्लस bh की घात 1 बटा 2 माइनस 1 बटा bh। अब ये जो 1 प्लस bh की घात 1 बटा 2 है इसका हम प्रसार कर दें 1 प्लस x की घात n के रूप में, और 1 प्लस x की घात n का प्रसार जब अपन करते हैं वो प्रसार होता है 1 प्लस x की घात n बराबर होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर प्लस उस घात के बाद। आपके पास x की जगह जो मान है वो bh है और n की जगह मान 1 बटा 2 है। अगर इस रूप में हम इसका प्रसार करें तो ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस n की जगह 1 बटा 2 x की जगह bh प्लस n इंटू n माइनस 1 तो 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस उच्च घात के पद, और आगे आपके पास मान है -1 बटा हर में मान है bh। यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये जो मान बच रहा है इस मान में से यदि हम BH कॉमन ले लें तो इस मान में से जब BH कॉमन लेंगे
तो शेष मान आपके पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0। जब 1/2 भी कॉमन ले लें, BH भी कॉमन ले लें, तो यहाँ तो मान बच गया 1। अगले पद में मान बच गया आपके पास 1/2 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू BH और प्लस उच्च घात के पद और बटा BH। यहाँ इस BH से ये BH कैंसिल हो जाएगा और h जब 0 की और अगर शर्त यदि हम h के पदों को नेगलेक्ट करेंगे, ये सारे पद नेगलेक्ट हो जाएंगे। आपके पास 1/2 इंटू 1 बचेगा, यानी इसकी दाईं सीमा का जो मान है वो कितना जाएगा 1/2। ये इसकी दाईं सीमा का मान हो गया f0 प्लस 0 का, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। हमने फलन का मान ज्ञात कर लिया f0 बराबर c। हमने इसकी दाईं सीमा का मान ज्ञात कर लिया f0 प्लस 0 बराबर 1/2। और अब हम इसकी बाईं सीमा का मान ज्ञात करें। तो बाईं सीमा जब अपन ज्ञात करेंगे, बाईं सीमा होगी f0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h 0 से कम, और 0 से कम आपके पास ये फलन है। इस फलन के अंदर जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह 0 माइनस h यानी माइनस h यदि हम रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू अक्स की जगह माइनस h प्लस साइन अक्स की जगह माइनस h बटा हर में मान अक्स की जगह भी माइनस h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0। ये मान आपको हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h बटा माइनस h और प्लस लिमिट है h टेंस टू 0 साइन माइनस h बटा माइनस h। दोनों पदों को हमने अलग अलग कर लिया और अलग अलग इनकी सीमाएं ले ली। या आपका ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस निशान आएगा, अगर माइनस निशान ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मान आपका हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू एच, साइन a प्लस 1 इंटू एच बटा h। इसी प्रकार से अगले मान में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस निशान या ये कैंसिल होंगे तो मान हो जाएगा प्लस साइन h बटा h, और यहाँ भी लिमिट h टेंस टू 0। या बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 1 इंटू साइन a प्लस 1 इंटू एच बटा a प्लस 1 इंटू एच और प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h। यहाँ हमने इसके अंश और हर को a प्लस 1 से गुणा कर दिया, तो a प्लस 1 इंटू साइन a प्लस 1 इंटू एच, इसको a प्लस 1 से गुणा करेंगे a प्लस 1 इंटू एच। और चूँकि हमें ज्ञात है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर मान 1 होगा, तो ये जो मान आपका ये मान आपका 1 हो गया, 1 हुआ तो यहाँ मान बचा आपके पास a प्लस 1, ये मान आपका 1 हो जाएगा, यहाँ मान बच गया प्लस 1, तो बराबर ये मान आ जाएगा a प्लस 2। ये आपकी होगी बाईं सीमा f0 माइनस 0 बराबर मान आ गया a प्लस 2, और इसको मान लें हम समीकरण नंबर 3। तो आपके पास फलन का मान आ गया, आपके पास दाईं सीमा का मान आ गया, आपके पास बाईं सीमा का मान आ गया। और चूंकि ये फलन संतत है तो फलन का मान, दाईं सीमा का मान, बाईं सीमा का मान, ये मान समान होंगे। चूंकि f अक्स बराबर 0 पर संतत है, और यदि ये संतत है तो f0 का जो मान है वो f0 प्लस 0 के बराबर होगा। तो f0 की जगह c, f0 प्लस 0 का मान समीकरण 2 से 1/2, तो c का मान तो आ गया 1/2। इसके बाद f0 प्लस 0 का जो मान है वो f0 माइनस 0 के मान के बराबर होगा, कि ये मान भी बराबर होंगे। तो f0 माइनस 0 की जगह तो समीकरण 3 से मान आपके पास a प्लस 2, और समीकरण 2 से f0 प्लस 0 का मान आपके पास 1/2, या a बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 2 बराबर मान आ जाएगा माइनस 3/2। तो a का मान आ गया आपके पास माइनस 3/2। तो a का मान ज्ञात कर लिया हमने माइनस 3/2, c का मान ज्ञात कर लिया हमने 1/2, और b का जो मान है हम देख रहे हैं कि फलन का मान है, दाईं सीमा का मान है, बाईं सीमा का मान है, ये तीनों के तीनों जो मान है वो b पर निर्भर नहीं है, मतलब b का कोई भी मान हो सकता है, इसलिए
b का जो मान होगा वो कोई भी वास्तविक संख्या होगी, b बिलोंग टू r होगा। तो अगर ये फलन संतत फलन है तो a का मान -3/2, b का मान कोई भी वास्तविक मान हो सकता है और c का जो मान है वो 1/2 होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें, उसके अंदर हमें एक फलन दिया गया है, 17 का क्वेश्चन है। f(x) का मान आपको दिया गया है, f(x) बराबर है मापांक 3x -4 बटा 3x -4 और x बराबर 4/3 पर हमें इस फलन के सातत्य की जांच करनी है। तो x बराबर 4/3 पर जब हम इस फलन की सातत्य की जांच करें, हम यदि इस फलन को थोड़ा हल कर लें, यदि इस फलन को हम इस रूप के अंदर हल करें, चूँकि हमें ज्ञात है कि मापांक x बराबर -x होता है जब x <0 हो, और मापांक x का ही दूसरा मान होता है वो +x होता है जब x > 0। आपके पास x की जगह 3x -4 है, तो इस फलन का जो मान अपना, इस मापांक 3x -4 का मान एक तो होगा -3x -4, कब? जब 3x -4 0 हो या x <4/3 हो। दूसरा जो मान है इसका होगा 3x -4 जब 3x -4 > 0 हो या x > 4/3 हो। तो जब x <4/3 है तो इसका जो मान है, मापांक का जो मान है वो -3x -4 है, तो इसकी जगह जब -3x -4 रखेंगे, 3x -4 का यदि अपन भाग देंगे तो यहाँ f(x) का जो मान है वो क्या हो जाएगा -1, कब? जब x <4/3 हो। और उसकी जगह जब अपन ये मान रखेंगे तो 3x -4 बटे 3x -4 1 होगा, तो आपके पास मान 1 होगा जब x > 4/3 हो। और अब हमें x बराबर 4/3 पर सातत्य की जांच करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम x बराबर 4/3 पे फलन का मान ज्ञात करें, यानी f 4/3 का मान ज्ञात करें, और f 4/3 x बराबर 4/3 पे फलन का मान है 1। फिर हम x बराबर 4/3 पर इसकी दाईं सीमा का मान ज्ञात करें, f 4/3 + 0 जो कि कांस्टेंट मान है, उसका मान भी कितना है? 1 है। और फिर इसकी बाईं सीमा ज्ञात करेंगे, f 4/3 - 0 बराबर मान होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f 4/3 -h, लेकिन 4/3 से x का मान यदि 4/3 से छोटा है तो वहाँ फलन का मान -1 है और वो भी कांस्टेंट मान है, तो बाईं सीमा का मान भी -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर 4/3 पर फलन का मान, x बराबर 4/3 पर फलन की दाईं सीमा का मान, ये दो तो बराबर हैं, लेकिन x बराबर 4/3 पर फलन की बाईं सीमा का मान समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो x बराबर 4/3 पर संतत नहीं है। कि आपको यहाँ जो भी दिया गया था उस मापांक फलन को यदि अपन हल करें, और हल जब अपन करते हैं तो हमें ज्ञात है कि मापांक x का मान -x होता है जब x <0 हो, +x होता है जब x > 0 हो। और तो इस मापांक 3x -4 की जगह दोनों मान यदि अपन रखें -3x -4 तब तो मान -1 आएगा। 3x -4 यदि रखेंगे तो जो मान है वो +1 आएगा। फिर हम दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान निकाल रहे हैं। दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान जब हमने निकाला तो दाईं सीमा और फलन का मान तो समान आ रहा है, लेकिन बाईं सीमा का जो मान वो समान नहीं आया, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये फलन संतत फलन नहीं है। इसके बाद 18 के क्वेश्चन के अंदर आपको एक मापांक फलन दिया गया है, f(x) बराबर मापांक x प्लस मापांक x -1, और इस फलन की समृद्ध अंतराल -1 और 2 पर सातत्य की जांच करनी है। तो इसकी सातत्य की जांच करने के लिए पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्न हल किए थे। पहले हम इस मापांक फलन को हल करें, और इस मापांक फलन को हल करने के लिए पहली कंडीशन होगी कि जब x <0 हो, x -1 <0 हो। दूसरी कंडीशन होगी x <0 हो, x -1 <0 हो। और तीसरी कंडीशन होगी x <0 हो, x -1 0। उससे हमें फलन के 3 मान प्राप्त होंगे। तो पहली कंडीशन जब अपन लगाएं कि जब x <0, x -1 <0,
कि अक्स है वो 0 से कम है और अक्स है वो 1 से भी कम है। अगर ऐसा है तो फलन का जो मान है वो होगा एफ अक्स बराबर माइनस अक्स, यहाँ पे माइनस निशान आएगा, माइनस इंटू अक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस अक्स प्लस 1, या बराबर ये मान हो जाएगा 1 माइनस 2 अक्स। कि फलन का मान 1 माइनस 2 अक्स है कब? जब अक्स का मान 0 से कम है, अक्स का मान 1 से कम है। अगर अक्स का मान 0 से कम होगा तो निश्चित रूप से 1 से भी कम होगा, तो इसकी जो सीमा वो हो जाएगी अक्स लेस देन 0। फिर दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं कि अक्स का जो मान है वो तो 0 से बड़ा हो, लेकिन अक्स माइनस 1 का मान है वो 0 से छोटा हो। तो जब अक्स ग्रेटर देन 0 हो, अक्स लेस देन 1 हो, उस स्थिति के अंदर फलन एफ अक्स का जो मान है ये तो प्लस का हो जाएगा अक्स, ये फिर भी माइनस का रहेगा, माइनस इंटू अक्स माइनस 1, या बराबर मान हो जाएगा अक्स माइनस अक्स प्लस 1, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर मान आ जाएगा 1। ये मान 1 आया कब? जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। तो 0 लेस देन अक्स लेस देन 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो अक्स का जो मान है वो 0 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन 1, एक मान ही आ गया। तीसरी स्थिति के अंदर कि अक्स भी धनात्मक है और अक्स माइनस 1 है वो भी धनात्मक है, कि अक्स का मान 0 से बड़ा है, अक्स का मान 1 से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एफ अक्स का जो मान है वो जाएगा अक्स प्लस अक्स माइनस 1। ये भी पॉजिटिव होगा तो अक्स आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव होगा तो अक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ एफ अक्स का जो मान आपके पास वो हो जाएगा 2 अक्स माइनस 1। कब? जब अक्स का मान 0 से बड़ा है, अक्स का मान 1 से बड़ा है। अगर अक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो निश्चित रूप से अक्स का मान 0 से भी बड़ा होगा, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी अक्स ग्रेटर देन 1, इक्वल टू का निशान भी अपन लगा सकते हैं। तो अपने पास जो फलन अपने पास बना वो फलन बन गया एफ अक्स बराबर, एक तो माना है आपके पास 1 माइनस 2 अक्स, कब? जब अक्स लेस देन 0 हो। एक मान 1 आया कब? जब 0 लेस देन इक्वल टू अक्स लेस देन 1 हो। और एक मान आपके पास है 2 अक्स माइनस 1, जब अक्स ग्रेटर देन 1 हो। ये फलन आया। इस फलन की सातत्य की जांच अब हमें करनी है समृत अंतराल -1 और 2 के अंदर। तो समृत अंतराल -1 और 2 में जांच करने के लिए हम इसके अंदर एक तो जांच कर दें अक्स बराबर 0 पे कर दें, एक अक्स बराबर 1 पर कर दें। तो जब हम अक्स बराबर 0 पर जांच करें, अक्स बराबर 0 पर जब जांच करेंगे तो सबसे पहले हम f0 का मान ज्ञात करेंगे। और f0 अक्स बराबर 0 पे फलन का मान कितना? 1, तो f0 बराबर का मान हो गया 1। फिर हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करेंगे f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, या बराबर ये मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा वहाँ भी फलन का मान कांस्टेंट मान है और वो मान कितना है 1, तो इसकी दाईं सीमा का मान भी 1 हो गया। इसके बाद हम इसकी बाईं सीमा का मान ज्ञात करें, और बाईं सीमा का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो f0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, h 0 से कम, और 0 से कम यहाँ जो फलन का मान है वो 1 माइनस 2 अक्स है। इस 1 माइनस 2 अक्स में अक्स की जगह माइनस एच रखें तो लिमिट है h टेंस टू 0 1 माइनस 2 अक्स की जगह रख दिया माइनस एच, और h टेंस टू 0 करेंगे तो बराबर ये मान भी आ जाएगा 1। चूंकि फलन का मान 1 है, इसकी दाईं सीमा का मान 1 है, इसकी बाईं सीमा का मान 1 है, तो चूंकि f0 का मान f0 प्लस 0 का मान f0 माइनस 0 का मान समान है, इसलिए दिया गया फलन है वो अक्स बराबर 0 पर एक संतत फलन है। इसी प्रकार से आप अक्स बराबर 1 पर इसकी सातत्य की जांच करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये अक्स बराबर 0 पर अक्स बराबर 1 पर यदि ये संतत फलन है तो ये विपरीत अंतराल में संतत है, और यदि विपरीत अंतराल के अंदर ये फलन संतत फलन है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन इस समृत अंतराल -1 और 2 में एक संतत फलन होगा।